आप सभी का स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। और बच्चों, आज आपका सोशल साइंस का पेपर हुआ है और अब नेक्स्ट आपका मैथ्स का पेपर है। तो ये वीडियो में हम जो सैम्पल पेपर आया हुआ है सीबीएसई का, उसके क्वेश्चंस करेंगे और जो मार्किंग स्कीम में किस तरह से आंसर करना होता है वो भी आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मैथ्स में टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और जिसमें एमसीक्यूज 20 होते हैं। 5 मार्क्स 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स से 6, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस। टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में आपको मेनली जो ऑप्शंस है वही लिखना होता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें कहा गया 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी एंड रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एलसीएम। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स को अगर एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो अगर एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो एचसीएफ होगा, और इन दोनों का एचसीएफ ओरली देखो तो दोनों में सबसे लीस्ट पावर किसकी है? एक्स की। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो एक्स की 1 पावर कॉम लीस्ट है। इन दोनों में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 2 पावर लीस्ट है, तो x1 y2 तो एक्स वाई स्क्वायर। आपको जो आंसर ऐसे में लिखना होता है वो लिखना होता है 1 का b और एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है। आपको पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना लिखो, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल एफ एक्स हैज़। अब एफ ऑफ वाई की वैल्यू है फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कब हम रखेंगे जो वाई की वैल्यू 0 हो जाए। तो अब अगर यहाँ देखो 3 0, जहाँ पे कि एक्स एक्सिस पे कट रहा है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ 3 जो है वो 0 की वैल्यू आएगी, 0 आ जाएगा एफ वाई की वैल्यू। तो अगर इसका आंसर है 1 0 एंड दैट इज, और अगर इस तरह से होता तब आपका 2 zeros होते, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है द लाइन रिप्रेजेंटिंग। अब पता है आपको पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में क्या होता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये तो बहुत इजी है, तीनों आपको पता होना चाहिए, तीनों में से एक रिलेटेड आ जाना होता है। जब इंटरसेक्टिंग होती है तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, और अगर पैरेलल होती है दिस इज इक्वल टू, और अगर लीनियर होती है तो अगर कोइंसाइडिंग होती है दोनों लाइंस तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होता है तो तीनों इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखो द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस। अब आपको इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac से आपको नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है। अगर आप इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac करो तो बी है आपका 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 9, तो 4 इंटू 2 हो गया आपका 8, 8 इंटू 9 72, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो जब इससे देखो तो आंसर आया -36, तो -36 का मतलब क्या है आपका, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, माइनस इस सी के केस में ये माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दो वैल्यू इसमें प्लस में आ जाएगी। 6 और 2 8 और 7 और 3 108 प्लस का आएगा। तो प्लस रूट्स का मतलब होता है 2 रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट। अगर 0 आती तो 2 इक्वल रूट्स, और नेगेटिव आते तो नो रियल रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट है 2 एपीज हैव सम कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, ठीक है। फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म क्या होगा। तो जो फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस होगा वही फोर्थ टर्म का डिफरेंस होगा, यही वही सेकंड टर्म में डिफरेंस होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस देखो कितना है, -1 और -8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, -7 का। तो फोर्थ टर्म में भी वही डिफरेंस होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -7। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ विच ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 3 एंड 5 6 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, कि क्या रेशियो डिवाइड करेगा। अब आपको पता है इसमें जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो उससे आप आसानी से इसमें निकाल सकते हो कैसे डिवाइड करेगा। जो लाइन सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, आप आसानी से जो एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू 0 रख दो, एक्स और 0, तो आप आसानी से उसको निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करना होता है, वही k और 1 का रेशियो आप देख लो कि कोई एक लाइन है, मान लो उसको k:1 में डिवाइड किया है, और यहाँ से हमको क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो y के वैल्यूज़ में रखो, तो ये क्या हो जाएगा। अगर आप यहाँ करते हो k इंटू 6 और प्लस 1 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू -3, हमको y वाला फैक्टर लेना है, तो 6 माइनस 6k माइनस 3 और अपॉन में k प्लस 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 के बराबर, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका
के प्लस 1 की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, 6k इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/2, तो k और 1 में किया था तो 1/2 रेशियो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 1:2। नेक्स्ट है अगला है डिस्टेंस एक्स वाई एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब आपको पता है ओरिजिन क्या होता है, ये यहाँ से 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है। सो हाउ मैनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो कितने पॉइंट्स होंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसका 5 डिस्टेंस हो, तो बिल्कुल हम इसका निकाल सकते हैं। तो इसके आ जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है, ए बी सी डी ई इन ए बी सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी, डी पैरेलल टू ए बी है, ए एक्स है, ए बी इज़ एक्स ए, डी इज़ एक्स, बी ई इज़ बी एंड ई सी इज़ सी। तो ये सिमिलैरिटी वाले से आपको पता है जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए, जो आपका अब है x इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो पहले आप इसको अगर वो करोगे तो पता है आपको x अपॉन ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x अपॉन ए की वैल्यू c अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, तो इससे अब x को लिखोगे तो ए सी अपॉन बी सी प्लस सी, तो ए सी अपॉन बी प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट है ओ आपका सर्कल है, ओ सेंटर ऑफ सर्कल है और कॉर्ड पी क्यू एक एंगल 50 बना रहा है विद टेंजेंट पी आर, देन द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। आपको बताना इस कॉर्ड से सेंटर पे क्या एंगल होगा, अगर ये वाला एंगल जो ये एंगल है ये कितना है 50। ठीक है, तो अब वैसे तो ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि एक कॉर्ड जितना भी एंगल वहाँ पे बनाता है वही उसका जो तो उसका जो डबल है वो सेंटर पे बनाता है। बट इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो आपको पता है ये जो टेंजेंट है ये अगर सेंटर से मिला है तो वो 90 डिग्री बनाता है, तो ये अगर 90 है तो ये 40 हो जाएगा, और क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो ये 40 और ये भी 40, तो 40 40 80, तो ये बच्चा आपका कितना 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। हालांकि थ्योरम में भी आपने पढ़ा है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। अब पी क्यू की वैल्यू क्यू आर की वैल्यू दी है, पी क्यू की वैल्यू गिवन है, क्यू आर की वैल्यू गिवन है, एस आर की वैल्यू गिवन है, इसकी फाइंड आउट करनी है। इसमें भी आपको पता होता है सम ऑफ दीज टू साइड्स और सम ऑफ दीज टू साइड ये आपके इक्वल होते हैं। तो अगर आप देखो तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका तो अगर यहाँ जोड़ो तो 12 और 14 26, तो 15 के साथ क्या आएगा जो 26 हो जाए तो 11। एक थ्योरम है आपने पढ़ा होगा जिसमें ये और ये इक्वल होता है, ये और ये और ये इक्वल है, तो उससे आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है साइन ए की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू ए बाय बी है। कॉस थीटा क्या होता है, आपको 2-3 तरीके अगर आप नहीं ध्यान है तो इस तरह से निकाल दो। साइन थीटा क्या होता है, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब तीनों साइड पता चल गया, अब कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो कॉस थीटा पूछा है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये हाइपोटेनस नीचे आता है तो ये आप इससे भी निकाल सकते थे, यही आंसर होगा। नेक्स्ट है सेक प्लस 10 ए और 1 माइनस साइन ए इज़ इक्वल्स टू। तो अब बहुत आसान है, इसको आप साइन ए और कॉस ए के टर्म्स में निकालोगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे इसमें देखो क्या है, सेक ए क्या होता है 1 बाय कॉस से, साइन होता है साइन बाय कॉस ए, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन के नीचे भी कॉस है तो इसके नीचे भी कॉस, इसके नीचे भी कॉस, तो 1 टोटल वो अगर दोनों का ऐड होगा तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए और माइनस साइन ए, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, तो आंसर आ जाएगा कॉस ए। नेक्स्ट है एक पोल जिसकी हाइट 6 मीटर है और वो शेडो 2√3 मीटर बनाता है लॉन्ग ग्राउंड पे। सन का एलिवेशन क्या निकालना है। अब आपको पता है इसमें ये वाला अगर पोल इतना है और हाइट इतना है, बस कुछ नहीं करना है। ये पोल की ये है 6 मीटर और इसका शेडो यहाँ पर 2√3 है। तो अब ये वाली वैल्यू आप निकालना चाहो तो निकाल लो, लेकिन रेशियो से अगर करोगे, अगर आप इसे
आपको एंगल बताना है, तो एंगल क्या होता है आपका परपेंडिकुलर और बेस का अगर निकालो तो 10 की एंगल जब निकालोगे इस केस में तो 6/2√3 के रेशियो निकालो तो 2/3 और √3 से ये √3, तो किस वैल्यू पे एंगल 10 का √3 होता है तो 60 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 60। बहुत आसान है, मल्टीपल चॉइस में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो। नेक्स्ट है अ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, कि एक पैरामीटर और एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल हैं तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। अब पेरीमीटर और एरिया क्या होता है आपको पता है, पेरीमीटर होता है 2πr और ये किसके इक्वल है, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ये दोनों इक्वल है तो सबसे पहले पाई को पाई से काटो, r² की वैल्यू 2r के बराबर है। ये हमेशा सिर्फ एक ही टाइम में होता है जब 2 के बराबर हो। ठीक है, 2r, 2 × 2 4 और 2 × r की वैल्यू 4, तो r 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो भी 4 होता है, तो r की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट है हाउ इज इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इन द एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर दिस द रेडियस ऑफ न्यू पार्क। तो एक सर्कुलर पार्क बनाया जाना है इन द एरिया, एक एरिया में जो 2 सर्कुलर का सम के बराबर होगा, तो रेडियस आपको बताना है। तो एरिया से आप इसको अगर इसमें डायरेक्ट पहले के दोनों का कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस जब हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब देखो क्या है, क्या कहा गया है, πr1² प्लस πr2² और जो नया आएगा वो पाई मान लो बड़ा सिंपल r², ये हमको पता है। अब आपको पता है पाई तीनों में कॉमन है तो कट जाएगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, r1² प्लस r2² और उसका अंडर रूट जो है वो उसका r होगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही आसान है। तो 16 और 12, तो आपको पता है 3 और 4 याद करो, 3 और 4 से 15 आता है, तो 8 और 6 से 10, 8 6 10 एक पाइथागोरस थ्योरम वाला वो होता है। तो इसमें जब करोगे तो 16 और 12 और एक 20, ठीक है, आंसर आ जाएगा 20। करके देख लो, 16 का होता है 256, 12 का होगा 144, 400 का अंडर रूट 20। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। अगला देखो, इसमें कहा गया है कि एक स्क्वायर बोर्ड है जिसका साइड 2a है, ठीक है, और एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है। अब जयदेव is asked to keep a dot on the above said board. The probability that it keeps the dot on the shaded region. तो अब हमको शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेना है। ठीक है, अब इसका टोटल अगर देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2a गिवन है, तो ये एक्चुअल में इसका डायमीटर भी तो 2a है, तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा a, और इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा πr², और सर्कल का एरिया क्या है, अच्छा πr² को हम क्या कहेंगे πa², क्योंकि r की वैल्यू a के बराबर है, और सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, तो 4a²। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो a² से a² कट जाएगा, π/4 आएगा। अब हमको कहा गया है प्रोबेबिलिटी दैट इज कीप्ड ऑन द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया अगर निकालोगे तो π/4 में से अगर इस एरिया को इसमें से अगर आप 4a² में से माइनस कर दे, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दो, टोटल का एरिया आया आपका 4a², ठीक है, और ये जो सर्कल है इसका एरिया आया π×a², ठीक है। तो आपको और ये एरिया जो निकालना है, ये एरिया कैसे, इसमें से अगर हमने माइनस किया और रेशियो जब निकालोगे तो ओवरऑल एरिया, तो ओवरऑल एरिया हमारा 4a²। यहाँ से अगर देखो तो a² सब में से कॉमन लो कि a² कट जाएगा, तो हो जाएगा 4 - π, ठीक है, अपॉन में 4, तो 4 - π/4 ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। अगला देखो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स, 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 2 कार्ड हार्ट्स के, 4 कार्ड स्पेड्स के, और ये मिसिंग है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, और एक कार्ड ड्रॉ है एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, कि 2 हार्ट के कार्ड है, 4 स्पेड के। अब आपको पता है 52 से निकाला है, प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड की क्या होती है। तो सबसे पहले अगर देखो
हार्ट के 2 कार्ड हैं, तो ये दोनों मिसिंग है, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? तो 52 में से 4 और 2 6 कार्ड मिसिंग है, ठीक है। तो टोटल हमारे हैं 46 कार्ड। अब ब्लैक कार्ड हमको देखने कितना है। अब ब्लैक कार्ड अगर देखो तो हार्ट जो है वो ब्लैक कार्ड नहीं होता, ठीक है। स्पेड जो है वो आपका ब्लैक कार्ड होता है। तो 4 ब्लैक कार्ड मिसिंग हैं, तो टोटल ब्लैक कार्ड होते हैं 26, ब्लैक 26, रेड। तो 26 में से 4 ब्लैक मिसिंग है, तो टोटल ब्लैक कार्ड्स बचे कितने? 26 में से 4 माइनस करोगे 22, और टोटल कार्ड्स हैं 46। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 22/46, और अगर इसे सॉल्व करोगे 2 से तो 11/23। बहुत बार ये भी आ जाता है 11/23 या 22/46। नेक्स्ट है अपर लिमिट क्या है मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मॉडल क्लास मोड किसे कहा जाता है? जो आपका, अगर ये नंबर ऑफ गर्ल्स बिलो, अब इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप थोड़ा सा वो चेंज करो। तो अब इसको देखो, सबसे पहले है क्या आपका 4, और इसमें से माइनस करो, ये हो जाएगा 7, इसमें से इसको माइनस करो 29 माइनस 18, इसको माइनस करोगे 11, इसको माइनस करोगे 6, इसको माइनस करोगे 51 माइनस 6 5। तो मॉडल क्लास आपका ये वाला आया बिलो 150, और 145 से बिलो, तो 145 टू 150 आ गया इसका साइकिल। और आपका अपर लिमिट क्या हो गया? 1 बिलो 50, तो 150 इसका अपर लिमिट हो गया इस साइकिल का। नेक्स्ट है इन द, ये आपको असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन गिवन है। टोटल सरफेस एरिया जो है इस टॉप ऑफ द एरिया ऑफ टॉप इज द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो ये गलत है। सिर्फ टोटल सरफेस एरिया जो है वो ओवरऑल कोन का ये होगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इसका और इसका सम नहीं होगा, तो पहला ही गलत है। और टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 2 प्लेन सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन टुगेदर, कि ये जो टॉप है हेमिस्फेयर और कोन को आप टुगेदर ज्वाइन करने से आएगा, तो ये भी गलत है। अच्छा, इसमें टॉप ये जो आपका डायग्राम है इसको टॉप कहा गया है, तो हाँ बिल्कुल ये हमारा सही है। ये डायग्राम की जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो इसका कर्व सरफेस प्लस इसका, तो ये सही है, और ये भी सही है, और इसका रीज़न भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देखो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो किन्हीं 2 लगातार का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, आपको पता चल जाएगा। -5/2 और इसका डिफरेंस कितना है? -5 और -5/2। -5/2 होता है क्या है? -2.5, और ये है -5। तो यहाँ पर प्लस हमने 2.5 किया है, अब प्लस 2.5 -2.5, तो हाँ, तो दोनों का डिफरेंस सही है, बिल्कुल सही है ये। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में द टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो ये गलत है, दोनों हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो ए सही है, बी गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। तो ये तो थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं, सेक्शन 20 MCQ क्वेश्चंस थे सैम्पल पेपर 1 के, वो हमने कर लिए हैं। और अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके जो मार्किंग स्कीम के साथ हम जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको कराएंगे, और आप देखना किस तरह से आंसर किया जाता है, ठीक है। फिलहाल इस आप वीडियो को करो, और कैसे MCQs की प्रैक्टिस करनी है आप MCQs की प्रैक्टिस करो, और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर मैथ्स एग्ज़ाम। बिल्कुल फोड़ के आना है मैथ्स का एग्ज़ाम, लगे रहो।